हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर। जैसा कि ये मेरा ऑफलाइन कोचिंग का नाम है और इसी कोचिंग के शॉर्ट फॉर्म से इस चैनल का नाम बना है MRC शाहपुर, मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर शाहपुर। आज हम लोग विभाजन के नियम पढ़ेंगे। ये विभाजन के रूल क्या है? आप कोई संख्या देखते हैं बड़ा से और इससे किसी संख्या से भाग करते हैं, तो भाग करने में टाइम लगता है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है, चेक करते हैं। तो उसको हम स्पीड करने के लिए बताएंगे कि जल्दी से जल्दी आप देख कर कैसे बता सकते हैं कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, 2 से है कि नहीं है, 4 से है कि नहीं है, 5 से है कि नहीं है। ऐसे हम लोग करते करते 13, 14, 15, 16, 17, 23 तकले हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबल रूल। ये पार्ट बाय पार्ट कुछ वीडियो मिलेगा। आज हम लोग देखते हैं कहां तक बता पाते हैं। अगर जहां मान लीजिए कि हम 7 या 8 तक बताएं तो इसके बाद वाले वीडियो में नेक्स्ट जो भी होगा वो मिलेगा, ठीक है। तो अब चालू कर स्टार्ट करते हैं डिविजिबल रूल। पहला हम पॉइंट लिखे 2 से विभाजन होने वाला, यानी 2 से विभाजन। इस पॉइंट को हम लिख भी दिए हैं और हम बताएंगे भी। ये तो सबसे इजी होता है, 2 से तो सबको ही चेक करके बता देता है। अरे भाई सम संख्या देखना है, सम संख्या 2 से विभाजित होता है। तो ये रूल क्या कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कहने का मतलब कि कोई भी आगे कितना भी संख्या उससे मतलब नहीं है। अगर इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 ये मिल जाए तो हम बोलेंगे कि वो पूरा के पूरा संख्या 2 से डिविजिबल है। जैसा इसमें बताया भी है, देख लीजिए इस संख्या का इकाई अंक क्या है? इस संख्या का इकाई अंक 4 है। इसका क्या है? 0 है तो ये भी है। इसका क्या है? 4 है, ये भी है। इसका क्या है? 2 है, ये भी है। यानी कोई बोलेगा 5 हो, कितना भी बड़ा ले ले, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लास्ट में आ गया ना 6, तो ये डिविजिबल है। या मान लीजिए 5, 6, 8, 0, 0, 7, 6, 5, 6, 3, 2, 8, 3, 2 मिल गए। इतना बड़ा है तो आप इतना बड़ा से कोई मतलब नहीं है। ये इकाई अंक आपका 2 है ना, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अगर मान लीजिए कि 6, 5, 3, 2, 8 ऐसे करके यहां पर 3 दिया है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो बोलेंगे 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते 3, ये बहुत इजी है 2 से, तो 2 वाला तो उतना तो डिफिकल्ट है नहीं, 3 वाला थोड़ा सा है मजेदार। अच्छा, इसमें कुछ और हम बताएंगे। ये एक नियम है, इसको भी बताते हैं। एक खुद मेरा इसमें खुद का बनाया हुआ एक नियम बताएंगे, जो आप लोग अभी तक ये पढ़े हैं, लेकिन इससे हम सिर्फ लिख दिए कि ये देख लीजिए कि ये आप लोग पढ़े हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसको भी लिख दिए हैं। तो देखते हैं ये रूल क्या कहता है, उसके बाद अपना बताएंगे कि ये मेरा रूल इसमें कैसे लगेगा, ठीक है ना भाई। इसमें आप लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, कह रहा है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजन है, यानी 3 से विभाजित है, तो वो पूरा के पूरा संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे एक एग्जाम्पल है 351। देखते हैं, देखिए 3, 5 कितना हुआ? 8, 8 1 9। क्या 9 3 के टेबल में है? तो 3 से तो कट ही जाएगा। इसका मतलब पूरा के पूरा संख्या 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। वैसे ही देख लीजिए 5, 6, 7, 5, 2 और ये सारा पीडीएफ, ये जो भी इसमें लिखे हैं टोटल पीडीएफ आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। MRC से ही नाम, MRC शाहपुर, इसी नाम से टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए। इसका पूरा का पूरा उसमें पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। ये क्या दिया है? 5, 6, 7, 5, 2, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। ये कितना है? 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18, 18, 5 आपका 23, 23, 2, 25। ये है क्या? नहीं, गलत हुआ है, शायद यहाँ पर 1 है, कोई बात नहीं, जोड़ देते। पूरा कितना आ गया? 25। 25 क्या कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर कितना होगा? अगर 1 होगा तो ये हो जाएगा 24, जो कि ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये तो ये नियम है। अब बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नियम, ठीक है। अब देखिए, मौखिक बना लीजिएगा, कोई कलम कोई
पेज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब कितना भी बड़ा, मान लीजिए कि यही ले लेते हैं 5 6 7 5 1 है। ध्यान से देखिए, ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि जो भी अंक 3 से डिविजुअल है, या तो योग या तो वही अंक 3 से कट जा रहा था, समझ जाइए को पूरा का पूरा संख्या 3 से डिविजुअल है। जैसे देखिए 6 क्या 3 से डिविजुअल है, बिल्कुल है, काट दीजिए। अब देखिए 5 1 6 बना, ये भी डिविजुअल है, काट दीजिए। अब देखिए 5 7 12 के ये 3 से डिविजुअल है, कट गया, इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से डिविजुअल है। कितना भी बड़ा है, जैसे मान लीजिए अपने मन से लेते 5 6 3 2 8 7 6, इतना बड़ा ले लिए, आपको जोड़ने का कोई जरूरत नहीं। क्या करना है भाई, 6 खत्म 6 खत्म 3 खत्म, और क्या 7 2 9 खत्म, 8 5 कितना होगा, ये होगा 13। क्या कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये पूरा का पूरा संख्या कटेगा नहीं। अगर यहां पर 4 होता, यहां पर 4 होता तो ये 8 4 कितना हो जाता 12। अगर यहां पर 4 होता तब, लेकिन 5 है तो 13 हो गया, और 4 होता तो 12 होता, ये कट जाता, ये पूरा के पूरा संख्या 3 से डिविजुअल। आप मोबाइल उठाइए, कैलकुलेटर देखिए, उसमें देखिए कि ये 3 से डिविजुअल है या नहीं है। मान लीजिए और लेना है बड़ा, कुछ और ले लेते हैं, 5 6 3 2 8 7 6 3 2 5 8, इतना बड़ा ले लिए। देखिए कोई जोड़ने का जरूरत नहीं है। क्या कीजिए, देखिए 3 से पहाड़ा में कौन सा, 3 के टेबल में कौन कौन है, पहले उसको डिलीट कीजिए। ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, ठीक है भाई। अब देखिए 7 2 9 ये खत्म, ठीक है भाई। अब क्या बचा है, ये देखिए 5 2, यहाँ 5 5 10 10 2 12, ये भी खत्म। अब क्या बचा है, बचा है यहाँ पर 8 8 5 8 5 13, ये 13। अब कुछ नहीं ना बचा है, नहीं बचा है। 8 5 13 क्या कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये 3 से डिविजुअल नहीं है। अगर यहाँ पर 7 होता, यहां पर 7 होता तो 7 5 कितना हो जाता 12, तो ये अब 3 से डिविजुअल है, इसलिए 3 से डिविजुअल होगा। एक और एग्जांपल समझाते हैं, 5 6 3 2 8 0 5 6 9 8 7 6 5, ठीक है भाई। देख लेते हैं क्या करना है, 3 के टेबल में कटा दो पहले, ये 6 खत्म 9 खत्म 6 खत्म 3 खत्म 6 खत्म। अब देखिए तो क्या हो रहा है, 5 5 10 2 12, ये भी खत्म। क्या बचा है, 8 बचा है भाई, 8 बचा है, और 8 8 16 16 बचा, कितना हुआ 16, और 16 कुछ तो नहीं बचा, इधर 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 नहीं बचा, चलिए 16 और 7 16 7 कितना हो जाएगा आपका, तो 23। क्या ये 3 से डिविजुअल है, नहीं है, ये 3 से डिविजुअल नहीं है, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए सपोज, मान लीजिए कि यहां पर 8 होता, मान लीजिए कि यहां पर 8 होता तो ये बन जाता 24, और जब 24 होता तो 3 से डिविजुअल है। आप देख लीजिए, मोबाइल उठाइए और कैलकुलेटर में ये इतना बड़ा लेकर 3 से डिविजुअल भागा देकर 3 से चेक कीजिए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 के लिए, ठीक है ना। आप ऐसे ही क्वेश्चन लिख कर देखिए कि 3 से डिविजुअल है कि नहीं है, ठीक है भाई। आगे चेक कर लेते हैं, ये 4 से भाई 4 भी इजी है, 4 भी इजी है। क्या है 4 का, करे जिस संख्या का 2 अंक, लास्ट के 2 अंक देखना है, यानी इकाई और दहाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम उदाहरण ले 5 6 3 6 8 4, सपोज ये लिए, आपको लास्ट के 2 डिजिट उठाइए, ये लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है भाई। क्या ये 4 से डिविजुअल है, तो बिल्कुल है 4 से डिविजुअल। 4 दूनी 8 4 एकम 4, इससे मतलब 4 से डिविजुअल है, तो पूरा संख्या 4 से डिविजुअल है। अगर ये 4 से डिविजुअल नहीं है दो संख्या, तो 4 से डिविजुअल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 6 8 और 2 ले लेते हैं, तो लास्ट का कितना है 82। क्या ये 4 के टेबल में है भाई, 4 से डिविजुअल है, नहीं है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजुअल नहीं होगा। कुछ बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा बेस है, ये तो बहुत, ये भी इजी है, बस इसमें तो ज्यादा लफड़ा ही नहीं करना है। 5 के टेबल पढ़िए, देखिए 5 5 दूनी 10 5 15, देखिए तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, आगे भी आप लिखिएगा। तो आप गौर से इस टेबल को देखिएगा, तो कुछ आपको कुछ ना कुछ इसमें दे रहा है, कुछ
कि आप देखिए एक सिस्टम है क्या, या तो 5 मिलेगा नहीं तो 0 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा नहीं तो 0 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा नहीं तो 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर इकाई अंक 5 है 0 है तो हम बोलेंगे कि ये 5 के टेबल में 5 से डिविजुअल है, अन्यथा 5 से डिविजुअल नहीं। यही बात इसमें लिखा है, जिस संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। इसमें लास्ट में क्या दिख रहा है, 0, हाँ है, 5 ये भी है, 5 ये भी है, 5 ये भी है। बात समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, 6 नंबर। 6 नंबर थोड़ा सा अच्छा है, चलिए 6 नंबर चेक कर लेते हैं। 6 नंबर क्या कहता है कि जो संख्या आपका 2 से कट जाए और 3 से कटे, तो 2 से भी रूल जानते हैं, 3 से भी रूल जानते हैं। ठीक है भाई, देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दिया है 324 ले लेते हैं। पहले तो 2 से तो बहुत ईजी है भाई, देखिए लास्ट में देखना है कि इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8। अब कोई बोलेगा भैया 10 लिखिए, अरे बुढ़बा देखो तो 0 तो आ ही गया ना लास्ट में, तो 10 क्या लेना है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 मत बोलो, 10 ले लेगा तो फिर तो 0 आ ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ठीक है, ये 2 से, यानी हमको सिर्फ 3 से ही चेक करना है। ये तो देख लेना सम संख्या है, उसके बाद 3 से चेक कर लो। 3 से देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए 3, 2, 5, 5, 4, 9, ये 3 से डिविजुअल है। इसका मतलब ये पूरा संख्या 6 से डिविजुअल होगा, क्योंकि हम तो पहले से जान गए 2 से है और 3 से भी चेक कर लिए, कोई दिक्कत। आगे चेक कर लेते हैं क्या है, आगे देख लेते हैं। आगे कुछ और बड़ा ले लेते हैं, जैसे ये 6, 7, 3, 2 है। ठीक है, 3 से चेक करना है, वही रूल लगा। देखो 2 तो मिल गया, अब आपको 3 से ये खत्म, दोनों जोड़ दीजिए 9, ये भी 3 से डिविजुअल है। इसका मतलब कि 3 से है, 2 से तो ऑलरेडी जानते हैं, तो ये 6 से डिविजुअल है। चेक कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, चेक कीजिए कि सही है या गलत है। और कुछ बड़ा लेते हैं, मान लीजिए आप बोलिएगा भैया आप तो छोटा ले, कुछ बड़ा लेते हैं। ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन है, अभी सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दिखाएंगे अभी क्वेश्चन। ये पहला पार्ट है डिविजुअल का, इसके बाद हम और बताएंगे, और 2 पार्ट 3 पार्ट में करके इसको बताएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कुछ बड़ा ले लेते हैं, 5, 6, 8, 7, 6, 5, वही तो नियम है, 3 से चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। पहले आपको सबसे पहला काम करना है इसके इकाई अंक देखने। इकाई अंक क्या, सम संख्या, हाँ है, तब 3 से चेक कीजिए। अब मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही आया दम, कुछ नहीं, ज्यादा चेंज नहीं किया, लेकिन यहां पर लिख दिया 2 के स्थान पर सपोज 5 लिख दिया। अब देखिए तो हम जोड़ेंगे नहीं, पहले 3 से मत चेक कीजिए, पहले 2 से चेक कीजिए। क्या यहाँ पर सम है, अरे सम नहीं है, तो आपको आंख मूंद कर बोलना कि ये 6 से डिविजुअल नहीं है, क्योंकि 6 से डिविजुअल का रूल ये कहता है कि 3 से भी होना चाहिए और 6 से भी 3 से होना चाहिए और 2 से होना चाहिए। 2 का रूल क्या है, इकाई अंक सम है, इकाई अंक सम नहीं है, इसका मतलब ये 6 से डिविजुअल है। ये वाला है, ये है 2 से डिविजुअल। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 6 खत्म, देखिए तो भाई 6 खत्म। अब देखिए 6 खत्म, 3 खत्म, 6 खत्म, 3 खत्म, क्या बचा है। अब फ्रेश चीज उठा लेते, देखिए कुछ यहां से देखिए 5, 5, 2, 7, 7, 7, 14, 5, 19 हो गया ना। 19 है, 19 को चलिए 19 है तो 19 में से 18 तो कट जाएगा, 1 बच जाएगा। अरे भाई इसको 18 + 1 लिख सकते हैं ना, तो 18 कट गया तो छोड़ दीजिए, 1 लीजिए। 1, 8, देखिए ध्यान से, 1, 8 क्या 9 आ गया क्या भाई। देखिए 1 ये 8 है, 1 9, 9 आ गया। 3 से डिविजुअल है, हाँ है। जब 3 से डिविजुअल है तो पूरी संख्या 6 से डिविजुअल होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 से डिविजुअल है, 3 से ही चेक करना है। बात कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे क्या है रूल, तो आगे देख लेते हैं भाई। इसके बाद 7 से बहुत मजा आएगा, 7 से, क्योंकि 7 से जो है वो बहुत सारा अलग अलग रूल है। सबसे ज्यादा देखिए, एक से तो होता नहीं, 2, 3, 4, ये थोड़ा इजी है तो हम लोग डायरेक्ट भी भाग कर लेते हैं, लेकिन 7 से थोड़ा सा अलग होता है। टेबल भी इसका थोड़ा सा मुश्किल लगता है भाई, ठीक है ना, सिवा 1, 2, 4 या 3, 5, इसके 6, इससे थोड़ा सा टेबल हम लोग को 7 का भारी लगता है, इसलिए इसका डिविजुअल ध्यान से समझिएगा। ये रूल क्या है, इसका अलग अलग टीचर, लेकिन ये आज जो बताएंगे ना ये बिल्कुल यूनिक होगा। आप पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिए, ये नियम नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कहीं कोई टीचर पढ़ाया हुआ तो आप मेरे को वो लिंक कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, ठीक है।
हम जितना भी देखे हैं यूट्यूब पर भी, तो कहीं ये नियम नहीं मिला है। ये खुद से मेरा बनाया हुआ ये नियम है। आगे देख लेते हैं ये क्या नियम बना भाई, तो देख लेते हैं, देखते हैं 7 से डिविजिबल क्या है। देखिए ये क्या कहता है नियम कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, आप जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन ही लेते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है 3 1 6 4 है। ये नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंक उठाइए, अब बचे हुई संख्या में से इसका अंतर कर दीजिए। लास्ट के 3 अंक उठाइए, 3 अंक कितना हुआ 164, उठा लेते 164। अंतर देखना है, ये नहीं देखना है कि किसमें से कौन घटाना है, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा देना, ठीक है ना। तो 3 घटा दीजिए, कितना बचा, तो ये बच गया 1, ये बच गया 6 1। देखते हैं ये 7 से कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगा, नहीं कटेगा तो ये नहीं कटेगा। देख लेते हैं 7 दूनी 14, 2 1 7 का 21, यानी ये कट गया, तो ये पूरा संख्या 7 से डिविजिबल है। आगे चेक कर लेते हैं 2 5 8 5 5 2, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं, हमने क्या बोला 3 अंक उठाइए, 3 अंक उठा लिए, ठीक है 5 5 2, दोनों का अंतर निकालना 2 5 8, ठीक है भाई। 12 में से 8 गया 4, यहां पर तो हासिल दे चुका है तो 14, 14 में से 5 गया 9, और यहां पर है 4 2, यानी 294। 294 को 7 से डिविजिबल चेक कर लेते हैं, तो 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, और कितना बचा 1 4 7 दूनी 14, कट गया। इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है, आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, ये 7 से डिविजिबल है। आगे देख लेते, कुछ बड़ा भी वैल्यू है, देख लेते हैं बड़ा वैल्यू, ठीक है। फिर से बता देते हैं, इसका टोटल पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर डालेंगे, उसका नाम इसी चैनल के नाम से है, मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर। और आपको ये लग रहा है कि ये अच्छा यूजफुल है, ये भाई इस टाइप का बहुत सारा कंटेंट इस वीडियो पर हम लोग स्टार्टिंग किए हैं, थोड़ा बहुत त्रुटि भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है भाई। और ये हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसमें आगे बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे, ऐसे ही यूनिक आप लोगों को बताएंगे, जो जिसमें हर एक लड़का फंसता है वो चीज को यूनिक करके बताएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कर देना है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं 7 का बढ़िया से, इसके बाद यहीं पर हम इसका समापन कर देंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका उसमें हम बताएंगे, ठीक है। एक बार और देखिए, ये बड़ा है, कुछ बड़ा है, 14 11 6 9 2 9 2, इसको चेक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। देखिए भाई यहां से उठाइए, इसको उठाइए, तो बचा कितना है 4 1 4 1 1 6 9 और 292। देख लेते हैं घटाकर, ये बन गया 7, ये बन गया आपका 16, 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, ये हासिल 0 0 10 10 8, ये हो गया 9, ये हो गया कितना 4 1, यानी कितना मिला 1 4 9 8 7 7। अब फिर से इसको भाग मत करते रहिएगा, भाग करके अभी नहीं चेक करना, रुकिए अभी और छोटा करते हैं, और एक बार और नियम लगाते हैं, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि बड़ा है। फिर से एक बार नियम लगा दीजिए, ठीक है भाई। इसको फिर से लगा देते हैं, 8 7 7 1 4 9, यानी एक ही चीज को 2 बार लगा देंगे, देखेंगे साथ ही से चेक करना है। आगे देख लेते हैं, एकदम छोटा से छोटा कर लेना, तब डिविजिबल चेक करना है, ठीक है ना। ये 14 में से 7 है, 7 में से 9 नहीं है, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8। आगे ये तो हासिल दिया है, यानी ये हो जाएगा 6, यानी 16, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2, ये हुआ 8, 1 घट जाएगा 7, यानी 7 2 8। कर लेते भाग 7 से, 7 कम 7 नहीं जाएगा, 0 7 चौक 28, कट गया क्या, हाँ कट गया। इसका मतलब ये आप चेक कर लीजिए, ये 7 से डिविजिबल है, चेक करके देख लीजिए कितना भी बड़ा है। आप ऐसे ही मान लीजिए कि और बड़ा होता तो आप इसी को 3 बार 4 बार ऑपरेशन कीजिए, यही ऑपरेशन सेम लगाते जाइए, जब तक वो छोटा ना हो जाए ना तब तक आप करते रहिए, यही नियम। 3 का पेयर लगाइए, घटाते जाइए, 3 का पेयर लगाइए, घटाते जाइए, ठीक है भाई। तो क्या ये आप लोगों का इतना 7 तक बताएं डिविजिबल रूल, क्या आप लोग को बढ़िया से समझ में आया? अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं भैया अभी बढ़िया से नहीं, तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट, दिक्कत तो नहीं होगा लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हाँ भैया यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम फिर, या आप मेरे व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं 91 55
061,922। इस पर भी कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है भाई, तो चलिए आज यहीं पर समापन करते हैं और लास्ट में यही बोलेंगे कि अगर कुछ त्रुटि है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कहां पर त्रुटि है, और अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक से ही हम लोग को ये पता चलेगा कि आप कितना मतलब आप लोग के लिए कितना यूजफुल है वीडियो। ठीक है भाई, तो चलिए लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है अगर यूजफुल वीडियो है तब। ठीक है, धन्यवाद।